इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, जनता से झूठ बोल रही सरकार। डिजिटल युग में भी नेटवर्क से दूर दामकुश व आसपास के गांव। डीम्ड बिल्डिंग परमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, वैध कॉलोनी के नाम पर ग्रीन लैंड को किया वैध। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भाजपा ने किसानों के हितों की बलि दी, नकुल नाथ बोले। और ड्रोन कैमरे से होगी महादेव मेले में भक्तों की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 पर है, जबकि सरकार जनता से कोरा झूठ बोल रही है। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार बेरोजगारी को लेकर भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है और शासकीय भर्तियां या तो हो नहीं रही हैं या घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। राज्य सरकार सोचती है अपनी जनता, प्रदेश की जनता मूर्ख है, झूठ बोलते बोलते हर चीज में झूठ। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में, और ये ऐसा दावा कर रहे हैं। घनौरा चौकी क्षेत्र के ग्राम दामकुश सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जियो, बीएसएनएल सहित किसी भी कंपनी का टावर नहीं है, जिससे संचार व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दामकुश, झरपानी, बोरा भारी और आमझिरी जैसे कई गांव नेटवर्क कवरेज से वंचित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मोबाइल टावर स्थापित कर समस्या का समाधान की मांग की है। हमारे यहाँ टावर नहीं है सर, तो कहा है काम करने में बहुत दिक्कत जा रही है। काय का टावर? जियो का चाहे बीएसएनएल का जो भी लगना था, मैंने एक टावर लगना चाहिए हमारे यहाँ। हमारा ये कहना था कि हम टावर की मांग मोबाइल नेटवर्क नहीं है गाँव में। मोबाइल नेटवर्क नहीं है गाँव में है जी, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, नहीं है। नगर निगम द्वारा एबीपीएस 3.0 पोर्टल से जारी डीम्ड बिल्डिंग परमिशन की जांच में 17 प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में वैध कॉलोनियों के खसरों का दुरुपयोग कर ग्रीनलैंड व पूर्व से निर्मित भवनों को वैध दर्शाने का मामला उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में पंजीकृत कंसल्टेंट कुंदन साहू, तुकेश विश्वकर्मा, अतुल सक्सेना और शैलेंद्र श्रीवास्तव की भूमिका सामने आई है। निगम आयुक्त के निर्देश पर इन चारों कंसल्टेंट्स के पंजीयन निरस्त करने हेतु संचालनालय को पत्र भेजा गया है। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सांसद नकुल नाथ ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों को नुकसान और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नकुल नाथ ने आरोप लगाया कि पहले जहां टैरिफ 2-3% था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इससे देश का व्यापार अधिशेष घाटे में बदलने की आशंका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। चलते रहो, देख रहा हूँ। महाशिवरात्रि एवं महादेव बूरा भगत मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन कर सहयोग करने की अपील की है। पांडुना भाजपा जिला कार्यालय में सांसद विवेक बंटी साहू ने बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और देश की आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मध्यम वर्गों को 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। सांसद ने बताया कि 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। और यह बजट प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2047 के पहले भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, उसका यह रोड मैप है। और निश्चित तौर पर पिछले
11.5 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, तो परिवर्तन आज पूरा देश और दुनिया महसूस कर रही है। यह बजट कर्तव्य भवन से बनाया जाने वाला पहला बजट है और इसमें 3 कर्तव्य को लेकर के पूरा एजेंडा जो है 3 कर्तव्यों को लेकर के किया गया है। महादेव मेले के दौरान यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस संचालकों पर सख्ती शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग ने बस संचालकों की बैठक लेकर अधिक किराया नहीं लेने और यात्रियों से उचित व्यवहार करने के निर्देश दिए। आरटीओ द्वारा किए गए वाहन जांच अभियान में ओवरलोडिंग व दस्तावेजों की कमी पाए जाने पर 6 वाहनों पर 7,100 रुपए का चालान किया गया। पीजी कॉलेज में बार बार सप्लीमेंट्री देकर विद्यार्थियों से फीस वसूलने के आरोपों को लेकर छात्र संगठनों में आक्रोश है। इसी मुद्दे पर शनिवार को एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए मूल्यांकन में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रमोशन शुल्क लेकर प्रवेश तो दिया जाता है, लेकिन बाद में परीक्षा से वंचित किया जाता है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिले में दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जब विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने 127 दिव्यांग छात्र छात्राओं को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में बच्चों को ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, TLM किट, कैलिपर्स और रोल लेटर जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। सांसद ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सिम्स छिंदवाड़ा के ऑर्थोपेडिक विभाग में डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। 50 वर्षीय मरीज जितेंद्र निवासी कुंडली कला का इलाज सिम्स संबंध जिला अस्पताल में किया गया। सर्जरी 7 फरवरी को विभागाध्यक्ष शैलेंद्र सयाम के मार्गदर्शन में मुख्य सर्जन अमित रहंगडाले द्वारा की गई। इस तकनीक के में मांसपेशियों को बिना काटे ऑपरेशन किया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज जल्द ही चलने फिरने में सक्षम हो गया। बुरा भगत मेले को देखते हुए देहात थाना पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं स्टाफ के साथ चिन्हित स्थानों पर चेकिंग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई की। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। साथ ही बाहर राज्यों व आसपास के जिलों से आए श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।